बीजेपी मुद्दे की बात करती नहीं है। बीजेपी के पास मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि बिहार में विकास हो रहा है। मंत्री और मतलब मंत्री तो जाके कोई काम करेंगे नहीं, तो पॉलिसी बनाएंगे और विभाग के पदाधिकारी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलने का क्या मतलब, चल करना उन्हीं को है। बिहार में अफसरशाही काम कर रही है और पूरा यहाँ का तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। ये गठबंधन जो बदला उसके बाद क्या हुआ ये जानना चाह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही ओर से बयानबाजियां हो रही हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष कह रही है कि बीजेपी सिर्फ मुद्दों पर बात नहीं करती है, सिर्फ राष्ट्रभक्ति की बात और लोगों को जाति धर्म में बांटने की बात होती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी नेताओं के बयान जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। हमने तमाम नेताओं से बात की, चाहे वो जेडीयू के हो, आरजेडी के हो या बीजेपी के हो। सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, कैसे आरोप लगाया है एक दूसरे के ऊपर, जरा सुनिए। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जब वाद विवाद हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद वाद विवाद हुआ। हमारे साथ शालिनी मिश्रा है, जेडीयू विधायक। जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रही है, कह रही है कि आप लोग सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं सावरकर के मुद्दे पर भी खूब हंगामा हुआ, राष्ट्रभक्ति की बात हुई। कैसे देखती है? देखिए, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ मुद्दा उठाएंगे, और खास करके भाजपा कभी भी काम के मुद्दों पर नहीं आती है। हमेशा ही राष्ट्रवाद और जातिवाद और इसी सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने की बात पर ही हमेशा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो यही काम ही करते हैं। आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता, स्पेशल पैकेज मिला होता, तो आज बात कुछ और थी? लगता है कि ये बातें होती चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए, बिहार को अभी तक जो केंद्र की योजना होती है उसके लिए 40 से 50% देना पड़ता है। कहने को केंद्र की योजना होती है, और हम लोग बिहार के लोग 40 से 50% देते हैं, तभी केंद्र की योजना भी आती है। जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, 90% केंद्र से आएगा, 10% ही बिहार को खर्च करना पड़ेगा। तो वो पैसे जो बचेंगे हमारे, हम दूसरे काम में लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी बात होती है, लेकिन अंदर में जब बीजेपी मुद्दों की बात होती है, आपका इल्जाम होता है, तो मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती है? बीजेपी मुद्दे की बात करती नहीं है। बीजेपी के पास मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि बिहार में विकास हो रहा है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए हर हालत में। ये केंद्र की सरकार दोहरी नीति अपनाकर नहीं दे रही है हमें, तो इसलिए बिना मुद्दे की बात वो करते हैं। बिना मुद्दे की बात होती है। आलोक मेहता हमारे साथ है। क्या कहता है, बीजेपी मुद्दे की बात नहीं कर रही है, सिर्फ राष्ट्रभक्ति की बात कर रही है? क्योंकि आपके मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया सैनिकों को लेकर के। नहीं, मैंने यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो रियल प्रॉब्लम्स, ग्रास रूट प्रॉब्लम्स है, आम आदमी की जो समस्याएं हैं, आम आदमी का कंसर्न है, वैसे विषयों पर कम और मैंने भावना, सांप्रदायिक भावना जिन बातों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैले, उन बातों पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। नहीं, विशेष राज्य दर्जे की बात की मुख्यमंत्री ने, शराबबंदी की बात की, लेकिन ये तो सही है ना सर कि बिहार में कई लोग शराब पी के मर रहे हैं, जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। नहीं, उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा की मांग की ना, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बाकी चीज़ जो है वो शराबबंदी का हिस्सा है। जब बंदी होगी तो फिर रिस्ट्रिक्शंस में क्या क्या होते हैं उस पर कार्रवाई भी हो रही है ना। जो नहीं होना चाहिए वो सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसे रोकने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो सरकार कर रही है। मुद्दा जो है वो बिहार को विशेष राज्य देने का है, विशेष पैकेज है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुद्दा है, आगे भी रहेगा। लेकिन एक और इल्जाम लगता है आप लोग पर कि सिर्फ अफसरों का ही चल रहा है, जनता की नहीं चल रही है। आप लोग कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है। चलने का क्या मतलब है? जहाँ कानूनी बातें हैं वहाँ पदाधिकारी कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो चलने का क्या मसला है? चलने का मतलब कि नीतिगत बातें हैं, वो सरकार में बैठे हुए लोग नीति बनाते हैं, उसके हिसाब से कार्यान्वयन का काम तो पदाधिकारियों का ही है ना। मंत्री और मतलब मंत्री तो जाके कोई काम करेंगे नहीं, तो पॉलिसी बनाएंगे और विभाग के पदाधिकारी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलने का क्या मतलब, चल करना उन्हीं को है। देखिए, तो आलोक मेहता हमारे साथ है। क्या कुछ विभिन्न मुद्दों पर बातें हो रही हैं, विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी को मुद्दों से मतलब नहीं है। तो जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं वो तो हमने आपको सुनवाया, लेकिन हमारे साथ संजय सिंह हैं, बीजेपी के विधायक हैं। संजय जी, जिस तरीके से अंदर आप लोग हंगामा कर रहे थे, उनका कहना है कि बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है, हम लोग जवाब तो दे ही रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने हंगामा नहीं किया है, हमारी बात चूंकि सुनी नहीं जा रही है। लोकतंत्र में सदन इसी बात के लिए बना है कि विपक्ष की बात को सुनी जाए। अध्यक्ष एक पक्षीय हो गए हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ता है, इसलिए हमको अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ती है। हम भी चाहते हैं कि सदन अच्छे से चले, समाज का काम हो, बिहार का कल्याण हो। कि जनहित के मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जनहित के कोई मुद्दे नहीं है। बिहार में अफसरशाही काम कर रही है और पूरा यहाँ का तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। ये दिख नहीं
नहीं रहा है बिहार की सरकार को। नीतीश कुमार तो आज जवाब दिया है, लंबा जवाब दिया और कहा है कि कितना बदल रहा है बिहार। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उन्होंने पूरे मेरे साथ जो कार्यकाल बिताया है उसके विकास कार्यों की चर्चा की है। हम तो सुनना चाह रहे थे कि 200 दिनों में जो इन्होंने विकास किया है वो बिहार की जनता जानना चाह रही थी। ये गठबंधन जो बदला उसके बाद क्या हुआ ये जानना चाह रहे थे। देखिए, जनता जानना चाह रही है कि जो गठबंधन बदला उसके बाद बिहार में क्या काम हुआ, ये तो बताया जाए। लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।